क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। सनातन धर्म के समस्त राम भक्तों को और समस्त कृष्ण भक्तों को हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा कोटि कोटि नमन करता है। मेरे प्यारे राम भक्तों, हमारा सत्य सनातन धर्म के वेद और उपनिषद हमें यह सत्य बताते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांडों को, संपूर्ण सृष्टियों को, संपूर्ण प्राणियों को रचने वाले परम पिता परमेश्वर एक है, वो अनेक नहीं है। केवल उनकी सत्ता से ही सब कुछ बनता है और महाप्रलय में उन्हीं में लीन होता है। वही परम पिता परमेश्वर जब उनकी सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, स्वयं को एक रूप में अवतरित कर कर इस संसार में आकर धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म और अधर्मियों का नाश करते हैं। उसी में हम लोग आज रामचरितमानस में बालकांड के प्रथम सोपान के श्लोक नंबर 5 और 6 को सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रामचरितमानस कोई नया ग्रंथ नहीं है। इसको त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने लिखा संस्कृत में, मगर जब संस्कृत भाषा खत्म होने लगी तो ईश्वर की प्रेरणा से यही रामचरितमानस के गुणगान को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में लिखा। और उसी रामायण को लिखने से पहले श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी, शंकर भगवान, माँ पार्वती जी, गणेश जी और स्वयं आज के श्लोक में माँ सीता जी और राम जी की वंदना कर रहे हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन करके उनसे विनती कर रहे हैं कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हे माँ सीता जी, हे शंकर जी, हे गणेश जी, हे गौरी माँ, आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए। इस धर्म में कार्य को करने के लिए मुझे प्रेरणा दीजिए, बुद्धि दीजिए। मैं इस रामचरितमानस को लिखने में सक्षम नहीं हूँ, मेरी कृपा, मेरी सहायता कीजिए और इस धर्म शास्त्र को संसार में प्राणी मात्र तक पहुँचाने में मेरी सहायता कीजिए। मैं केवल एक सत्य जानता हूँ, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब इस संसार में सब राम की या कृष्ण जी की भक्ति करेंगे तो इस संसार से दुख समाप्त हो जाएगा। इस सत्य को समझते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी आज के श्लोकों में बोल रहे हैं कि श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के श्लोक नंबर 5 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सृजन, पालन और संहार करने वाली और क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माँ सीता जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। वो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं उनके भगवान के निर्मल चरित्र का यश लिखने में सक्षम हूँ। इसके अगले श्लोक 6 में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस ईश्वर की माया से वशीभूत होकर संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि आदि देवता और संपूर्ण असुर इस सत्ता को, इस संसार को उनकी माया के प्रभाव के कारण सत्य मानते हैं, जबकि ये बिल्कुल असत्य नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असत्य संसार है। ये उसी प्रकार है जैसे मूर्ख रस्सी को सर्प समझकर डरता है, ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य माया के अधीन होकर इस संसार को सत्य रूप देखता है और शरीर बोध में जीवन जीता है। मगर एकमात्र ईश्वर के जो भगवान रामचंद्र जी अवतार हैं, उनका वंदना करने से ये भ्रम खत्म हो जाता है, अर्थात उनकी माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। उन्हीं महान भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ कि वो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं उनके इस निर्मल चरित्र का यश और वर्णन लिख सकूं और संसार के प्राणी मात्र को उनके कल्याण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्तिमय लीला को, सुंदर लीला को, आनंदमय लीला को पहुंचा सकूं। इस सत्य को समझिए, श्री रामचंद्र जी की भक्ति से मनुष्य के समस्त दुख तो खत्म होते ही हैं और हमारी आत्मा का परमात्मा से मेल निश्चित हो जाता है। एक सत्य को समझ लीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला को आप ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं तो विश्वास मानिए, वो परमात्मा हम पे द्रवित होकर हमें अपने प्रति अनुराग अर्थात वो प्रेम देते हैं जिस प्रेम के वशीभूत होकर
परमात्मा रिझ जाते हैं और हमारा जन्म मरण चक्र खत्म हो जाता है और हम अपने परमात्मा से मिलन करके सदैव के लिए उनके आनंदमय स्वरूप में खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम जी की जय श्री कृष्णा।